So good morning बच्चों. So let's continue our previous topic, that is organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट टाइम में हम आइसोमेरिज्म पे डिस्कस कर रहे थे और कल बहुत सारे बच्चों ने अपने तरीके से होमवर्क करके मुझे भेजे. मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि भाई आपके जो स्टूडेंट्स हैं ये जो कैमरा ऑन ऑफ है वो ऑन कर लो. शाबाश, वेरी गुड. चलो आगे सब बच्चे अपने घर मुरे क्लास के कितने अभी? आज संडे है ना, चलो ठीक है. तो अब एक सबसे एक काम करते हैं हम, जो मैंने कल बताया था पहले उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि वो बहुत काम की चीज है. देखो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा बेसिक लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के भी बेसिक लिए. जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं 18 मई से स्टार्ट करूंगा, जो बेसिक हम नहीं ले पाए ऑनलाइन के अंदर. तो जो केमिकल बॉन्डिंग हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है. तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपका ट्यूसडे से, यानी कि 18 मई से. समझ में आ रहा है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर हाइब्रिडाइजेशन, और फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डेर वाल बॉन्ड, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर वीएससी पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, देन अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल, उनकी ज्योमेट्रीज, ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे 18 में से. ये एक्चुअल में मैं इसका भी कुछ बेसिक आपको बेसिक में पढ़ाने वाला था, बट क्या हो रहा है कि हमने ऑर्गेनिक इतना डिटेल में लिए, खास तौर पे हमने हाइड्रोकार्बन बहुत डिटेल में लिए, देन फंक्शनल ग्रुप पूरे कंप्लीट 26-27 फंक्शनल ग्रुप लिए, देन पूरे कंपाउंड में थे 14-15 मेन ग्रुप थे, सबका नोमेनक्लेचर लिए. अबे लिए कि नहीं लिए अपन ने सब वो चीजें? और तो मुंह से बोलो ना लिए करके अपन ने करके वो, ठीक है. वो सब चीजें लेने की वजह से जो है हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ 4-5 लेक्चर बेसिक के नहीं ले पाए. अगर बेसिक की बैच और 4-5 दिन आगे बढ़ती थी तो मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बेसिक बता देता. हालांकि मैंने एज ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा पीरियोडिक टेबल आपको एक संडे के दिन पढ़ाया था, जो 2 घंटे का स्पेशल लेक्चर था. अब चूंकि संडे पर से बात याद आ रही, तो अभी जैसे अंजलि शेलोने को पता है कि उसका जो भाई अभी पिछले 3 घंटे में लेक्चर अटेंड कर रहा था करके, तो आज मेरा 11 से 2 नॉन स्टॉप लेक्चर था 3 घंटे का मेटलर्जी के ऊपर. ठीक है, मेटलर्जी टॉपिक जो आपने 10th के अंदर पढ़े होंगे, पर वो चने फुटाने टॉपिक था 10th तक के. खरमुरे बिकते थे उसके अंदर, यहाँ पे बिरयानी तंदूरी बिकती इसके अंदर. ठीक है ना. ये जो मेटलर्जी 11th 12th और नीट के हिसाब का ना बहुत वास्ट है. ठीक है, तो चलो बच्चों ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. मैं पहले कल के रिवाइज करता हूँ पॉइंट, और आज मैं थोड़ा आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि आने वाले दिनों में 18 मई से जो बच्चे बैच करने जा रहे हैं उनकी और क्या एक्सपेक्टेशन है, कि बेसिक को और लेना चाहिए या अब डायरेक्ट अपन ने चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए. वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है बेसिक को अलग से लेना, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का बेसिक हर चैप्टर के पहले लेंगे. जैसे मैं केमिकल बॉन्डिंग ले रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो जो बेसिक रहेगा मैं हाथों हाथ आपको पढ़ाया करूंगा. दैट इज मच मोर बेटर. समझ में आ रहा है? ये बेसिक के बाद हमने क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ कि आपका बहुत दिन से जो कॉलेज स्कूल वगैरह था वो बंद पड़ा था. बहुत दिनों से नहीं, मतलब महीनों से नहीं, साल भर से. तो 1-1.5 साल से आप स्कूल के दर्शन नहीं कर रहे थे, करके आपको थोड़ा बेसिक के दर्शन करें ताकि आपकी पढ़ने की जो इच्छा है वो जागे. नहीं तो अदरवाइज बच्चे तो रो रहे स्कूल जाने के नाम से. अभी छोटे बच्चों घर में एक बोल दिया अपन ने, 3री-4थी बच्चे को कि तेरी स्कूल शुरू हो रही, कोरोना मर गया, कोरोना भाग गया, अब तेरी स्कूल 2 दिन बाद शुरू होंगी, तो डायरेक्ट रोना शुरू कर देता, बोले स्कूल जाने ही नहीं अपनों को बोले. यानी ये परिस्थिति है बच्चों के माइंड की अभी. और कुछ दिन पहले चूंकि आप भी बच्चे ही थे, तो इसलिए आपको बेसिक में धीरे धीरे ला के फिर सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बना के फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत आपको बेसिक पढ़ाया गया ताकि आपका पढ़ने का इंटरेस्ट क्रिएट कर सके. जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? अब युक्ता खूब चंदानी काफी अच्छे आंसर दे रही है. पहले 10 तक के इनका मतलब शायद वर्धा के अंदर प्रॉपर स्कूल वगैरह स्कूल अच्छे होंगे पर प्रॉपर टीचर्स नहीं मिले होंगे, है कि नहीं युक्ता? तो अभी अच्छे से आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, शाबाश, वेरी गुड. और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत डेली आंसर कंटिन्यू दे रहे हैं. मैं ये चाह रहा हूँ कि अपनी बैच में से अभी से अपन ने चैप्टर स्टार्ट करना है 18 मई से. अकोला के बाकी सारे क्लासेस बिल्कुल सोरे पड़े, बिल्कुल सुन बैठे हुए हैं. यानी कोई खास किसी की कोई ऐसी मूवमेंट्स नहीं है, या भी घसी बैठी कहानी के लेक्चर लेना, रिकॉर्ड करना, उसको फिर
अपलोड करा, अपन लाइव लेक्चर देख रहे हैं। ये जो सिस्टम अपने अपने क्लास से बना है, हर टीचर आपको देख पाता है और आप भी हर टीचर को देख पाते, तभी तो पढ़ पाते ना आप। ठीक है, तो ये चीजें अपने क्लास के अंदर है। और मैं जो मैंने आपको बताया ना स्टडी मटेरियल बोल के, जो हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो बनाए, उसका एक्सेस भी अब उन बच्चों को हम दे देंगे कल से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिए। आज 16 मई है, कल 17 मई है, कल का आखिरी डेट है। कल आपका पेपर रहेगा, पेपर से रिलेटेड आपको एक मैसेज आएगा कि पेपर किस तरह से रहेगा। तो ब्रॉडकास्ट पे आपको जो मैसेज आएगा पेपर किस तरह से रहेगा, आपको कहाँ पे जाके एक्सेस करना है, ये प्रॉपर आपको मैसेज के अंदर आ जाएगा। कल की टेस्ट के लिए सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ज्यादातर क्वेश्चन ऑर्गेनिक और फिजिकल के ऊपर बनेंगे। मैं कल के अल्किल ग्रुप रिवाइज करता हूँ, क्योंकि वो ग्रुप बहुत काम के बच्चे भूल जाते, और जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, होमवर्क करा होगा, उसको ग्रुप देखते बराबर याद आएंगे। चलो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चों C3H7। C3H7 को प्रोपिल कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोपिल। और आपको पता है कि प्रोपिल के दो आइसोमर है, दैट इज एन प्रोपिल और आइसोप्रोपिल। ठीक है, तो एन प्रोपिल जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, ये एन प्रोपिल है। इसमें आप CH2 आगे बढ़ाते 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 जाएंगे, एन ब्यूटिल, एन पेंटिल, एन एक्सिल, एन हेप्टिल, एन ऑक्टिल, एन नोनिल बना सकते हैं। तो दिस इज एन प्रोपिल। ठीक है, एन प्रोपिल है। उसके बाद ये एक पॉइंट हो गया। देन दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड H। ये बहुत ही मेरा फेवरेट ग्रुप है, इसको मैं आइसोप्रोपिल कहता हूँ। और आइसोप्रोपिल का फार्मूला है कार्बन को 2 मिथिल और एक हाइड्रोजन एटम अटैच। ये आइसोप्रोपिल से आप आगे के आइसो, समझ में आ रहा है आपको, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर टर्शरी से आगे के टर्शरी, फिर टर्शरी से नियो, फिर नियो से आगे के नियो, और बाद में जियो, ये सब आप बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई इधर देख लो, ये आइसोप्रोपिल है, दिस इज बॉन्ड, इसका नाम रहेगा बच्चों आइसोप्रोपिल। अब मैं फटाफट यही समझा के देता हूं, एन ब्यूटिल के बाद आइसोब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल कैसे बनेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर यहां पर हम CH2 आगे बढ़ाएंगे तो एन ब्यूटिल बन जाएगा, जितने CH2 बढ़ाएंगे उसके हिसाब से आगे का एन अल्किल बनते हैं। कर लो कैमरेज, आप अपने ऑन कर लो, बन जाएगा। उसके बाद अब देखो अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये आइसोप्रोपिल। अगर हम यहां पर CH2 आगे बढ़ाएंगे, यहां पर CH2 आगे बढ़ाएंगे तो आइसोब्यूटिल बनेगा, और CH2 पीछे बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी ब्यूटिल बनेगा, और CH2 यहां डाल देंगे तो हमारा टर्शरी ब्यूटिल बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अभी इमीडिएटली हम यहीं पर ये मैंने इधर लाया, हम यहीं पर इससे, ये प्रोपिल है, इमीडिएटली C4H9 यानी कि ब्यूटिल। तो एन प्रोपिल से मैं इधर बना रहा हूं पहले वाला CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इसका नाम बच्चों एन ब्यूटिल है, इट इज एन ब्यूटिल। इससे इमीडिएटली बना रहा दूसरे वाला, सेकंड चेक करो, यहां पर CH2 आगे बढ़ा रहे, चेक कर लो इधर CH3 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, पढ़ते आना चाहिए आपको फॉर्मूला, खाली बॉन्ड H, समोर बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इसका नाम है बच्चों आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल। और कल मैंने आपको इसको एक और तरीका बताया था लिखने का, दैट इज CH3/2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड, चेक कर लो, ये भी ऐसे भी लिख सकते। कल मैंने समझा के दिया था आपको, कंडेंस करके तोड़ मरोड़ के लिख सकते हैं इसको, भंगार के जैसा स्क्रैप बना के। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आइसोब्यूटिल। देन थर्ड वन, ये CH2 पीछे ला लो, दैट इज CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड H, आगे बॉन्ड, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल।
दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटिल। हमने कल बताया था आपको कि आप इसको लपेट के C2H5 लिख सकते हैं, C2H5। तो C2H5 को आप और कैसे लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड C, दैट इज C2H5 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड H। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल। The last one, the fourth one, that is tertiary butyl. CH3 bond C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड। दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल। अगर हम ये H में सारा खेल जो है वो CH2 का है। सारा खेल CH2 का है, प्रोपिल से ब्यूटिल तक के जाने। दिस इज टर्शियरी ब्यूटिल। और मैंने कल टर्शियरी ब्यूटिल के अंदर बताया था कि अगर आप CH2 यहाँ आगे जोड़ देंगे तो नियोपेंटिल, और CH2 पीछे जोड़ देंगे तो टर्शियरी पेंटिल। अरे समझ में आ रहा है ये? वो भी हम क्लियर कर लेंगे। देखो, अगर CH2 आगे जोड़ देंगे टर्शियरी ब्यूटिल में, CH2 आगे जोड़ देंगे तो इट इज नियोपेंटिल, और नियोहेक्सिल करना एक और CH2 जोड़ दो आगे। और टर्शियरी ब्यूटिल में CH2 पीछे जोड़ देंगे तो इट इज टर्शियरी पेंटिल। जी मैं आगे बताना चाहता हूं, इधर देख लो। CH3 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, खाली बॉन्ड CH3, समर बॉन्ड, इट इज टर्शियरी ब्यूटिल। टर्शियरी ब्यूटिल से कल हमने दो ग्रुप बनाए थे बच्चों, याद करो, बनाए थे हमने। CH2 आगे जोड़ दिए थे तो दैट इज CH3 बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड CH3, नीचे बॉन्ड CH3, आगे बॉन्ड CH2 बॉन्ड। इसको हम बच्चों कहते हैं नियोपेंटिल। और CH2 पीछे जोड़ देंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, खाली बॉन्ड CH3, समर बॉन्ड, इट इज टर्शियरी पेंटिल। इसको हम टर्शियरी पेंटिल कहते हैं। इसको आप लपेट के और क्या लिख सकते हैं, इसको C2H5 लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज C2H5 बॉन्ड C, वर बॉन्ड CH3, खाली बॉन्ड CH3, समर बॉन्ड, ये वही है। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूं, C2H5 बॉन्ड C, बॉन्ड CH3/2 बॉन्ड। मतलब समझ जाना है कि दो मिथिल ग्रुप इस कार्बन को अटैच है। अब यहाँ भले ही हमको ये कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे, बट बेसिकली 4 बॉन्ड है, बिकॉज इधर का जो बॉन्ड है वहां पे 2 मिथिल ग्रुप अटैच है। लिखने का तरीका होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या करने जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ये मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में कल समझा के दिया आपको। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रखना, मैं आगे क्या बताने जा रहा हूं। आज हम जो है, मैं आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज्यादा बार आते हैं तो उनके नाम कैसे करेंगे ये समझाने जा रहा हूं, और थोड़ा सा नोमेनक्लेचर एडिशनल चीजें बताऊंगा। बोर्ड पे ध्यान देना, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। तो मैं जानबूझ के आपके सामने कुछ नए कंपाउंड लाया हूं, ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना बच्चों, ये जो पहला कंपाउंड है, क्या इसमें डबल बॉन्ड है?
है। कितने हैं? कठिन प्रश्न था। एक, शाबाश। तो सुहाना सोराटन ऐसे एक डबल बॉन्ड, तो भाई डबल, बस 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 ठीक है, एक डबल बॉन्ड को अल्कीन कहते हैं, अल्कीन। तो जो पहले दोनों भी जो मेंबर है ये अल्कीन के मेंबर है। क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है? सुहाना सोरेडा ने आंसर दे दी, दो है। वेरी गुड, शाबाश। तो कठिन प्रश्न वो होता है जिसका पूछने से पहले उत्तर पता हो, उसको सबसे कठिन प्रश्न बोला जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर डबल बॉन्ड दो है, तो ये जो डबल बॉन्ड दो है इसको हम कहते हैं डाइन। डाइन, डाई मतलब दो, डाइन। तो अल्कीन की बड़ी बहन जो है उसको डाइन कहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का रूल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। किसी भी कार्बन चेन को नंबरिंग करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ नंबरिंग, आइदर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड और अनदर एंड टू वन एंड। कर ला, मतलब आप लेफ्ट से राइट तक जाओ या राइट से लेफ्ट तक आओ। जैसे आप नंबरिंग इधर से उधर कर सकते या तो उधर से इधर कर सकते। नंबरिंग हमेशा दो ही तरीके से की जाती है। अब कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें देख के समझ में आता है, अंधे को भी समझ में आ जाएगा कि डबल बॉन्ड जो है वो इधर से पास में पड़ रहा, तो नंबरिंग अपन उधर से करेंगे। डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जिस साइड से पास पडेंगे, म्हणजे ज्या कडून ते जवळ पडतील अशा साइड वरून तुम्हाला नंबरिंग करायची आहे। म्हणजे डबल बॉन्ड किंवा फंक्शनल ग्रुप ज्या साइड वरून जवळ पडेल त्या साइड वरून तुम्हाला नंबरिंग करायची। जिस साइड से पास में पड़ेंगे उस साइड से आपको नंबरिंग करना है। समझ में आया? तो पहले नंबरिंग करना सीख लो। दिस इज द नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। तो बेटा नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, इसको कहते हैं राइट साइड, इसे कहते हैं लेफ्ट साइड। तो हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड नंबरिंग करा। यहाँ पे एक आधा बोलेगा खरमोरा सर मैं लेफ्टी हूँ, मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूंगा, तो मैं सीधा कनपट्टी मारूंगा उसके। लेफ्टी राइटी नहीं करना है आपको। नंबरिंग किधर से करना है? इधर से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा उधर से। समझ में आ रहा? अब बताओ, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ये जिन दो कार्बन ने बनाए उनके नंबर क्या है? 1 है और 2 है। बेटा प्रज्वल बने 1 2, अगर आपने कॉमा देके नहीं लिखे तो बाहर हो जाता हूं। तो 1 है और 2 है, तो 1 और जो 2 है इसमें मिनिमम नंबर क्या है? शाबाश, 1 है। तो इसका आयुपेसी ने हो जाएगा 1 डैश, और टोटल कार्बन कितने हो गए? 4, तो इट इज 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, समझ में आया? 1 ब्यूटीन। अब ये डबल बॉन्ड देखो, आप इधर से उधर नंबरिंग करो या उधर से इधर नंबरिंग करो, मैंने बताया था इसके पहले। ये 1 2 3 4, और इधर से, अभी इधर से उधर ना बोल के अपन वर्ड यूज करेंगे। राइट टू लेफ्ट करे तो 1 2 3, लेफ्ट टू राइट करे तो भी 1 2 3, म्हणजे दोन्ही साइडने आपण नंबरिंग करून बघितलं। नंबरिंग करल्यानंतर असं आढळलं, मतलब ऐसा पाया गया, it is observed that the two carbon which form double bond they possess same number। हाँ, खूब चंदनी हिंदी में बोलो बोलते भाई, मैं हिंदी में बोलता हूँ, पर कभी मराठी में बोल लेना चाहिए। मराठी अपनी राज्य भाषा, मुझे मराठी बहुत अच्छे से बोलते आती है। तो हमने नंबरिंग दोनों साइड से करके देखे तो नंबर सेम पाया गया। तो नंबर 2 3 है, इधर से 2 3 है, तो इसमें से मिनिमम नंबर क्या आएगा? 2। चेक करो। अब एक तो ये नंबरिंग लो, मतलब जब दोनों साइड से नंबरिंग सेम आती है आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। तो मिनिमम नंबर क्या रहेगा? 2। टोटल कार्बन कितने हो गए? 4, तो दैट इज 2 ब्यूटीन। ये रहेगा 2। ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिए थे, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। अभी अगला कंपाउंड, कितने डबल बॉन्ड है? 2। हम दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। चलो हम करेंगे नंबरिंग लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4। एक बात बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच है उसका नंबर 1 और 2 है, तो इसमें मिनिमम नंबर क्या रहेगा? 1। और डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन के बीच है उनका नंबर क्या है? 3 और 4 है, तो उसमें से मिनिमम नंबर लेना है, मिनिमम नंबर। तो नंबर क्या रहेगा? 3। अरे समझ में आ रहा है ये? मतलब डबल बॉन्ड जिन दो कार्बन ने बनाए वो दो कार्बन के जो दो नंबर रहेंगे उसमें से मिनिमम नंबर चूज करना है। तो 1 और 2 में से मिनिमम 1
और 3 और 4 में से मिनिमम 3, तो हम क्या करेंगे 1,3 डैश 1 3। टोटल कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटा, बेटा नहीं ब्यूटा, डबल बॉन्ड 2 बार करके डाई, और अल्कीन का सफिक्स क्या होता है ये नहीं, तो इसका नाम रहेगा 1 3 ब्यूटा डाइन, 1 3 ब्यूटा डाइन। इसको ब्यूटा ब्यूट 1 3 डाइन भी कह सकते हैं, शाबाश अनम खान आपने सही आंसर दिया, उसको ब्यूट 1 3 डाइन भी कह सकते हैं। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूट। जब हम ब्यूट लिखेंगे ब्यूट 1 3 डाइन, ये दोनों भी नाम इसके चलते, दोनों भी नाम चलते इसके। समझ में आ रहा? अब इस हिसाब से इसका नाम बताओ। अब यह देख के समझ में आता, देख के समझ में आता है कि डबल बॉन्ड उधर से पास में पड़ रहा है। When the double bond is present to a particular one side और अदर डबल बॉन्ड बीच में कहीं भी प्रेजेंट हो, तो आप उस साइड से नंबरिंग करो जिधर डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। तो नंबरिंग करेंगे इसका, देखो ये 1 2 3 4 5 6, चेक कर। टोटल कार्बन कितने अंजलि? 4 है क्या? हाँ, फिर गड़बड़ कर दिया आपने, नंबरिंग तो सही पहचाने पर नंबर ये 1 मिनिमम नंबर क्या रहेगा 1 1 और 2 में, और 4 और 5 में मिनिमम नंबर रहेगा 4 1 4 1 2 3 4 5 6 6 मतलब हेक्सा। शाबाश, अब आंसर दिया आपने 1 4 हेक्सा डाइन या हेक्स 1 4 डाइन, दोनों चलेगा। कर ला? अरे समझ में आ रहा है ये? इट इज 1 4 हेक्साडाइन लाइक दिस। इस तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबर 5 अगला कंपाउंड, क्या इसमें डबल बॉन्ड 3 है? 1 2, देखो ना 1 2 3, और देखते बराबर समझ में आता है, तो इसको ट्राइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइन। तो अल्कीन, डाइन, ट्राइन, ये सब बहना हो गए एक दूसरे की। अरे समझ में आ रहा है ये? चेक कर लो। तो ट्राइन, दिस इज द ट्राइन। अब बेटा नंबरिंग करेंगे, चलो कुछ बच्चे ने आंसर दिए, नहीं दिया अब तक, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे समझ में आ रहा? हाँ, अब बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है आंसर दिया बच्चों ने, वेरी गुड, शाबाश। टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, और डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन ने बना उनमें से मिनिमम नंबर, तो 1 और 2 में से 1, 3 और 4 में से 3, 6 और 7 में से 6, तो 1 3 6 ऑक्टा ट्राइन आफ्रिकन। शाबाश, वेरी गुड बेटा। तो इसका आईपीएस नेम करेंगे 1 3 6 डैश ऑक्टा ट्राइन। कर ला? अरे समझ में आ रहा है ये? अरे समझ में आया क्या? अब मैं आपको 2 नए कंपाउंड बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना है। देखो ये जो कंपाउंड है ना, ये वाला, ये मेरा बहुत फेवरेट कंपाउंड है क्योंकि बहुत काम का कंपाउंड है। पढ़ो इसका नाम, अरे पढ़ो 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 3 ब्यूटाडाइन। 7th पोजीशन में, शाबाश, किसने बोला भैया 7th पोजीशन में? हाँ प्रज्वल बाने, बिल्कुल सही बोले आपने। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ CH होना चाहिए, बिकॉज ये कार्बन का इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, तो इसके पास में एक ही एटम होना चाहिए। राइट, वेरी गुड।
प्रज्वल बनाए, शाबाश बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो वहां पे एक ही, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बना था, 4, तो ये 2, ये 1 और ये बराबर है। सिंपल, ओके, शाबाश। तो मैं 4th नंबर का हो तो बराबर है, बाकी सब ठीक है। समझ में आया? तो आपको डाइन ट्राइन नंबरिंग किधर से करना समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? वैसे नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैं तो सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। अब मैं आपके लिए कुछ ये जो कंपाउंड बताया मैंने, 1,3 ब्यूटाडाइन, जरा पढ़ो। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? 1,3 ब्यूटाडाइन। पढ़ो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पढ़ो पढ़ो, शाबाश। इस स्ट्रक्चर को पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, मैं ये बना रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, देखो ये अब आपको देखते बराबर समझ में आना चाहिए कि इसका नाम 1,3 ब्यूटाडाइन है। क्या नाम है इसका? 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि इससे आपको 2 कंपाउंड आगे ध्यान में रखना है, 1,3 ब्यूटाडाइन। ओके, अब एक बात बताओ, हमने नंबरिंग कर ली इधर, 1 1 2 3 4। अब जरा बताओ, जो सेकंड नंबर का कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? कितने हैं? वेरी गुड, 1 है। अगर मैं ये हाइड्रोजन निकाल लूंगा और उसके बदले मैंने वहां पे मिथिल ग्रुप डाला, मिथिल, नो, व्हाट इज द फॉर्मूला मिथिल ग्रुप? शाबाश, मिथिल युक्त, खूब चंदन, बड़ा अच्छा आंसर दे रहे भाई आप, शाबाश। तो CH2 डबल बॉन्ड C वर बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, देखो हमने क्या चेंज करे, हमने सिर्फ इतना चेंज करे, सेकंड नंबर के कार्बन के पास का हाइड्रोजन निकाल के मिथिल ग्रुप डाले। ये बहुत ही काम का कंपाउंड है, बाकी जसच जसच तस, शाबाश। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं आइसोप्रीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज आइसोप्रीन। ये नाम ध्यान में रखना, आइसोप्रीन। तो व्हाट इज आइसोप्रीन? क्या आइसोप्रीन हमने इस कंपाउंड से तैयार करे? क्या डाल के तैयार करे? मिथिल। तो आइसोप्रीन को कहते मिथिल डेरिवेटिव ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। मिथिल डेरिवेटिव जो डाल के तैयार कर, उसका नाम बोलना पड़ेगा मिथिल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब बनाना, प्रोडक्ट बनाना। अरे समझ में आ रहा है मिथिल डेरिवेटिव? तो क्या आपको आइसोप्रीन समझ में आ रहा? भला एक मिनट, इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? चलो बता देता हूँ। आईयूपीएसी नेम देखो, 1 2 3 4। तो ये जो साइड में छूट गया उसका नाम क्या है? शाबाश अनम खान, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। 2 मिथिल ब्यूट 1,3-डाइन, वेरी गुड, शाबाश। अनम खान ने आंसर दे दिया इसका 2 मिथिल। तो इसका आइसोप्रीन का आईयूपीएसी 2 मिथिल कॉमा 1,3 ब्यूटाडाइन। सर आप ये क्यों ले रहे? मतलब मैं आपको याद दिला रहा हूं, कल आपकी टेस्ट है करके। समझ में आ रहा है? 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नेम, ये उसका आईयूपीएसी नेम। मेरे को एक बात बताओ, ये समझ में आया? अरे समझा क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड। हमने क्या करे थे अभी? सेकंड नंबर के कार्बन के पास का हाइड्रोजन निकाल के मिथिल ग्रुप लगाए। अब अगला पॉइंट,
ये हाइड्रोजन निकाल के देखो, हमने यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह मिथिल लगाए और यहाँ पर हाइड्रोजन के जगह क्लोरीन लगाएंगे, तो एक नया कंपाउंड बनेगा। हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, अब सेकंड नंबर के कार्बन का हाइड्रोजन निकाल डालो, इधर देख लो, CH2 डबल बॉन्ड C, वर बॉन्ड Cl बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। अब हमने क्या करे, सेकंड नंबर के कार्बन के पास का हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन लगाए, बाकी जैसा तस, तो बाकी जैसा तस इसका नाम क्या है। अब देखो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दिस इज Cl। Cl का आईयूपीएसी नेम क्या है, क्लोरो, मैंने बताया था आपको, अल्किल हलाइड, हेलो अल्केन, हलाइड को हेलो, क्लोराइड को क्लोरो, शाबाश अथर्व पाटोले, अनम खान ने, वेरी गुड बेटा, तो आंसर दे भी दिया इसका। तो इसका आईयूपीएसी नेम बताया बच्चों ने, इसका आईयूपीएसी नेम बताया 2 क्लोरो 13 ब्यूटाडाइन, वेरी गुड। पर इसका रेगुलर नेम क्या है, इसका रेगुलर नेम है क्लोरोप्रीन। क्या नाम है इसका, क्लोरोप्रीन। मतलब एक है आइसोप्रीन, एक है क्लोरोप्रीन, PRENE, नॉट PRIN, PRENE, क्लोरोप्रीन। वो क्लोरोपिक्रीन अलग है, क्लोरोपिक्रीन अलग है, दैट इज CCl3 दैट इज टीयर गैस, ये क्लोरोप्रीन है। तो क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि 1,3 ब्यूटाडाइन ये बाप है और ये उसके दो बच्चे हैं, तो फिर 1,3 ब्यूटाडाइन के दो बच्चों का नाम बताइए, तो एक है आइसोप्रीन और दूसरा है क्लोरोप्रीन। आइसोप्रीन में सेकंड नंबर के कार्बन के पास का हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय मिथिल, और क्लोरोप्रीन में सेकंड नंबर के कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन। और क्लोरोप्रीन तो नाम में समझ में आता, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन, और आइसोप्रीन में हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथिल। समझ में आ रहा, कर ला। अब मैं काम की बात बताता हूं, ये क्लोरोप्रीन से आप पॉलीमराइजेशन करके नियोप्रीन बना सकते हैं। नियोप्रीन, सर पॉलीमराइजेशन क्या है बेटा, पॉलीमराइजेशन माने बहुत सारे मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल बनाना। आपने आपके पूरे मोहल्ले के गांव के चूहे पकड़े, उनको एक ग्राउंड में लेके गए, चूहे, उंदीर, रैट, और एक जादूगर को बुलाए और बोले सब चूहों से एक हत्ती बना के दिखाओ। मतलब ऐसा तो होता नहीं, पर एग्जांपल दे रहा हूं। तो बहुत सारे अपने पूरे गांव के, मोहल्ले के, गली गुल्ली के चूहे पकड़े, उनको लेके उनसे एक बड़ा हत्ती बनाए, तो अपने मोनोमर से पॉलीमर बनाए, मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ लार्ज वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। समझ में आ रहा, पॉलीमराइजेशन समझ में आ रहा किसे कहते हैं, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। अब इसके अंदर एक बात ध्यान में रखना कि ये जो नियोप्रीन है, ये आप डेली लाइफ में बहुत बार देख चुके हैं। आपके घर में साइकिल या टू व्हीलर है क्या, देखेंगे कभी साइकिल वगैरह, देखे कभी, वेरी गुड। तो जो साइकिल या गाड़ी के जो टायर आते हैं, टायर के अंदर जो ट्यूब आता है, वो ट्यूब बहुत सॉफ्ट रबर से बनता है। वो सॉफ्ट रबर इट इज नथिंग बट नियोप्रीन। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टायर एंड ट्यूब्स ऑफ द व्हीकल्स। अपने सिलेबस का पॉइंट है, मैं फालतू बात करता ही नहीं, सारी चीजें सिलेबस की पढ़ा। तो टायर और ट्यूब जो होते हैं गाड़ियों के, टायर और ट्यूब वो सॉफ्ट रबर से बनता है। वो सॉफ्ट रबर का नाम क्या है, नियोप्रीन। नियोप्रीन किससे बनता है, क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन किससे बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन। और 1,3 ब्यूटाडाइन क्या है तो पढ़ो, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कर ला। अब मैं इसके बाद आपको दो बेहतरीन ग्रुप बता रहा हूं, ध्यान में रखना। क्या नाम है इसका, बहुत बार देखे ना अपन ने, खरमुरो, इथीन, अथर्व पाटोले, शाबाश, वेरी गुड बेटा, इथीन। अरे कार्बन 2 है, डबल बॉन्ड 1 है, मतलब अल्कीन का मेंबर है। अल्कीन का जो पहला मेंबर उसका नाम इथीन है, वेरी गुड, इसका नाम इथीन है। अब अगर मैं इससे यहाँ का एक हाइड्रोजन कम कर दूं,
तो क्या होगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, और ये बॉन्ड हम छोड़ रहे फंक्शनल ग्रुप को लगाने के लिए, तो इस ग्रुप का नाम है विनिल। विनिल क्या नाम है उसका, विनिल। अब उसको विनाइल पढ़ सकते हैं, बस वैसे विनिल पढ़ना चाहिए, एनर्जी बचाओ योजना, विनिल ग्रुप। अरे समझ में आ रहा है विनिल, ये विनिल क्या है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला कि CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, चलो आप मुझे इसका नाम बताओ। तो भाई ये जो है ये विनिल है, और ये जो है ये क्लोराइड है, क्लोराइड, तो इसका नाम रहेगा विनिल क्लोराइड। अरे वो नहीं क्या, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, हाँ, तो इसका नाम रहेगा विनिल क्लोराइड। विनिल क्लोराइड का आप अगर पॉलीमराइजेशन करेंगे तो PVC बनेगा, PVC। अब PVC पाइप नाम तो सुना होगा आपने, सुना क्या नाम, कभी खाए क्या PVC, कभी खाए? PVC यानी कि पॉली विनिल क्लोराइड, शाबाश। PVC पाइप जो आते हैं अपने घर में, पाइप लाइन के लिए पाइप आते हैं PVC, दैट इज पॉली विनिल क्लोराइड। समझ में आ रहा, ये होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सी है, जैसे आपने लर्न करे थे CH3 C2H5 C3H7 मिथिल इथिल प्रोपिल ब्यूटिल, जैसे आपने लर्न करे थे, जैसे आपने लर्न करे थे उसी तरीके से आपको लर्न करना है CH2 डबल बॉन्ड CH, दैट इज विनिल। ये होमवर्क जो है इतना इतना, ये आपको 10 बार कंप्लीट करना, एक ही होमवर्क, दैट इज विनिल। और इसके पहले ये जो है ये पूरा, ये 10 बार। अरे समझ में आ रहा है, ये 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। इसके बाद अगला ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, तो ये विनिल है। अब मैं इसमें एक और CH2 आगे जोड़ देता हूँ, एक और CH2 जोड़ देता हूँ, बॉन्ड CH2, और फिर बॉन्ड देता हूँ, एंड दिस इज फॉर फंक्शनल ग्रुप, तो इसका नाम अलील है, अलील। ये दो ग्रुप बहुत काम के बेटा, विनिल अलील, अलील विनिल, अलील विनिल अलील। तो विनिल जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH, और अलील जो है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, अलील यानी कि ALLYL, अलील। अब एक बात बताओ, ये भी होमवर्क आपको 10 बार करना है। मैं जस्ट पूछूंगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, क्या नाम है इसका? इजी है, क्या नाम है? शाबाश, प्रज्वल बनाए, वेरी गुड बेटा। अनम खान, रसिका गुजर, सालिया सैयद, वेरी गुड। युक्ता खूबचंदानी, अथर पटोले, वैष्णव श्री, सबने इसका नाम दे दिया। साध, अरे हाइड्रोक्साइड कहाँ से लाया भाई, इसका नाम रहे, अबे खरमुरे, ये इतना ग्रुप अलील है और ये OH है, OH मतलब अल्कोहल, तो इसका नाम करेंगे अलील अल्कोहल। समझ में आ रहा? अरे समझा क्या? चलो ठीक है, तो आपको ये दो ग्रुप समझ में आ गए। उसके बाद अगला कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, फास्ट फास्ट, क्या नाम है इसका? अभी समझा के दिया था, विनिल साइनाइड, शाबाश युक्ता, वेरी गुड बेटा। अंजलि, अथर पटोले, इसका नाम रहेगा विनिल साइनाइड, शाबाश। तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज विनिल। अरे भाई ये विनिल है और ये साइनाइड है, तो इसका नाम रहेगा विनिल साइनाइड। चेक कर लो, विनिल साइनाइड का दूसरा नाम बता देता हूं, एक्रिलोनाइट्राइल। क्योंकि आपने फॉर्म नाइट्राइल सुने थे जो SCN को कहते, आपको याद होगा, तो ये जो SCN है इसको फॉर्म नाइट्राइल कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज फॉर्म नाइट्राइल।
बाद में जो CH3 बॉन्ड CN है इसको एसीटोनाइट्राइल कहते हैं, इट इज कॉल्ड एसीटोनाइट्राइल। ये दो था, ये था एक्रिलोनाइट्राइल। अरे समझ में आ रहा? इसका अगर हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो ये बनता है PAN यानी कि पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पैन कहते उसको। तो व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म पैन? इट इज नॉट परमानेंट अकाउंट नंबर। बोले पैन, वो जो इनकम टैक्स पे लगता है पैन कार्ड, वो नहीं है ये। अभी इनकम ही नहीं तो टैक्स कहां से भरेंगे आप? अभी समझ में आ रहा है ये? दैट इज पॉली, P फॉर पॉली, A फॉर एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म पकड़। तो आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड आपको बताया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा करके। 18 तारीख से जो है हम आपकी प्रोफेशनल तरीके से बैच स्टार्ट करेंगे। अभी तक की अपनी एक सोशल बैच चल रही थी, सोशल बैच के अंदर भी मुझे लगता है हमारे सभी टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय करें। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल स्टूडेंट्स कि इतने धूपकाले के दिनों में भी, समर में टेम्परेचर ज्यादा था, तब भी बच्चे ईमानदारी से पढ़े, बहुत कोऑपरेट करें। और शायद कल का लेक्चर आपका जो है वो रहेगा या नहीं रहेगा मैं नहीं कहता हूँ, आपको मैसेज आ जाएगा, बट कल आपका टेस्ट रहेगा, टेस्ट से रिलेटेड मैसेज आएगा। अगर सपोज लेक्चर नहीं भी रहता है तो टेस्ट के टाइमिंग कब से रहेंगे, टेस्ट कैसे देना है, कौन से ऐप पे देना है, आपको इसका एक मैसेज हमारी तरफ से आ जाएगा। टेस्ट आपकी ट्रायल टेस्ट है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। कल अपना जो टेस्ट हो जाएगा और जिन बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे बच्चों का भी, और फिर उनका सब बैचेस का शेड्यूल ग्रुप के अंदर आते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उनका। और एट द सेम टाइम वो जो अपना टॉपिक रहेगा कि भाई क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक शुरू करना है, ये सब चीजें इतना डेफिनेटली है कि यू पेड द फीस फॉर क्लास, तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म क्रिएट हो ही रहा। तो वैसे हमने अभी जो अपना बेसिक का कोर्स था, जो एक सोशल एक्टिविटी थी क्लास की तरफ से, उसमें भी पूरे ईमानदारी से आपके रेगुलर क्लासेस लिए। हाँ, कभी 15-20 मिनट आगे पीछे होता था, क्योंकि उस वक्त इस हॉल में ऑलरेडी दूसरी बैच चला करती थी, जो बैच खत्म होती तब आपकी बैच लगती थी। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना है? ऐसा नहीं कि हॉल खाली है बिल्कुल, सब मास्टर रिकाम बैठे हुए और आपका लेक्चर जानबूझ के लेट हो रहा है करके। उसके भी कारण होते हैं, जब आप यहाँ एक्चुअल पढ़ने के लिए आएंगे तब समझ में आएगा। आपका ग्रुप कल शाम तक के बन जाएगा। जो बच्चों की बैच है, परसों से आपके लेक्चर शुरू होंगे, हम सब आपका पहला पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर वो चैप्टर पे MCQs, डेली टीचिंग, थोड़ा आप पे हमारे अधिकार बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने बैच ज्वाइन कर, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाई करने पड़ेगा। अभी सब लोगों को बिल्कुल क्या था कि भाई खरमुरे चने फुटाने थे, बट अब जब हम इतनी फीस पेड कर रहे हो तो मुझे लगता है अपन ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहिए। वैसे आपने वैसे ही पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो, छुट्टी खेलना बंद कर दो, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है हायर लेवल पे 11-12 के अंदर। एक एक मार्क्स पे हजारों बच्चे रहते हैं। यानी अगर कभी 2020 का कट ऑफ 538 मार्क्स का रहा हो, समझ रहा बात को मैं, 538 मार्क्स, 538 नहीं भाई, मतलब 2019 का था 538, ये 570 कट ऑफ था, 570, 525 आउट ऑफ 720, तो 575 मार्क्स का कट ऑफ है। तो जिस बच्चों को 574 नंबर मिले 720 में से 574, तो उसने भी पढ़ाई किया होगा ना 574 मार्क्स मिलने के लिए, पर बिकॉज ऑफ दैट 1 मार्क उसको रिपीट करना पड़ता, या तो MBBS का ख्वाब छोड़ देना पड़ता हमेशा के लिए, फिर रिपीट करना पड़ेगा, तो अगले साल और नई कंपटीशन है और नया कट ऑफ ऊपर जाता है। तो आप फ्रेशर स्टूडेंट है, पहले दिन से सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, इसकी उसकी बातें मत आओ। बहुत सिंपल है, जो डेली जिसमें आज आपको जो पढ़ाया ये आपको कल पढ़ के आना है। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इस तरह से आप जो है, आपकी ये अलीशा शेख का मैसेज है कि हमारे पापा कल फीस भर देंगे, तो ठीक है ना, आपको कल तक के समय दिया गया। 17 मई के बाद जो रजिस्ट्रेशन होंगे उनका कैंसिलेशन हट जाएगा, वो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, 17 मई के बाद जो स्कॉलरशिप दी गई थी 20,000 की, वो सिर्फ 10,000 की रहेंगी, जो आपको 20 जून के एग्जाम में आईपैड होने के बाद मिलने वाली। 17 मई से पहले जिनके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको 20,000 कम भी हो रहे हैं,
कैंसलेशन का चांस भी हो रहा है, जबकि मुझे पता है कोई कैंसिल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है और जो ईमानदारी से आपको लॉकडाउन के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है, पूरी केयर ली जा रही, ये शायद आपको बाहर जब जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए करके। सबका अपना लुकआउट है। अपना देश बहुत सालों पहले आजाद हो गया था, आप अपना डिसीजन खुद होकर लीजिए। हमने आपके लिए ईमानदारी से 25-26 दिन, नहीं मेरे ख्याल से कितना तारीख, कितना कल का 18 है ना, 17 है, तो 19 अप्रैल से अपनी बैच स्टार्ट हुई थी। एक दिन आपको छुट्टी थी बीच में, बिकॉज वो डीपी जल गई थी। बाकी जो 28 दिन से उसमें एक दिन चला गया, 27 दिन, तो पूरे 27-26 दिन आपकी बैच हुई 28 दिन के अंदर। बहुत ज्यादा इफिकेसी है, बहुत ज्यादा इफिशियंसी है। मतलब 28 दिन में आपकी 26-27 दिन बैच हुई। इवन आज एक और ईद की छुट्टी थी, है ना, एक ईद की छुट्टी है, संडे, ऐसे 2 दिन गए आपके बीच में। आज संडे था तब भी आपकी आज बैच है, राइट। तो ये जो हमारे तरफ से था। अब किसी स्टूडेंट्स को अगर कुछ बोलना है तो मैं कैमरा, मतलब ये डाउट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं डाउट्स। आनम खान ने मैसेज किए भाई कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ा थे। मुझे पता है बेटा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ करके, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं बहुत अच्छा नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ। जब आपके हायर लेवल के सिलेबस स्टार्ट होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा हम डिफिकल्ट चीजों को कितने आसानी से समझा के देते हैं। ये तो चीजें सिंपल सिंपल थी, बेसिक है। एनी क्वेश्चंस, प्लीज रेज योर हैंड्स। एनी डाउट्स? आज डाउट्स नहीं है लगता, शायद से अपना आज का बेसिक का लास्ट लेक्चर रह सकता। कल का दिन आपका टेस्ट रहेगा, परसों के दिन से आपका रेगुलर सिलेबस स्टार्ट होगा। तो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करे और जो करना ही नहीं चाहते, ये उनके लिए शायद मेरा आज का लास्ट लेक्चर है। और जो करेंगे रजिस्ट्रेशन, वो परसों से 18 मई से नए एनर्जी के साथ हमको पाएंगे नए बैच के अंदर। टेस्ट एमसीक्यू टाइप रहेंगी कल की टेस्ट, दैट इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यू, इट इज ऑफ एमसीक्यू टाइप्स। ओके, युक्ता खूबचंदनी, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया लगता है आज ही किए क्या आपने रजिस्ट्रेशन? कल हुआ। युक्ता और विधि? चलो वेरी गुड, विधि भी है लगता है, वेरी गुड। तो भाई समझ में आ रहा है विधि युक्त आपको अच्छे से? हाँ, जब आपका पेपर रहेगा कल का, वो 25 तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी के, 20 मैथमेटिक्स के। गुंजन का भी रजिस्ट्रेशन होगा, वेरी गुड। आई प्रॉमिस, जिन बच्चों ने अपने क्लास पे ट्रस्ट करके रजिस्ट्रेशन किए, हम उनके फेथ को वेस्ट नहीं होने देंगे। बस आप एक ही काम करना है, 18 तारीख से अपनी जब क्लास शुरू होंगी तो जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे डीपीबीस के फॉर्म में, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहो। जिनका बायोलॉजी नहीं है, तो ये जो बेसिक की टेस्ट है उनको सब सब्जेक्ट पे देना है, क्योंकि हमने पहले बोले थे बेसिक में आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब बेसिक के लिए आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, 18 मई का जो आपका पेपर रहेगा वो आपके मतलब जो 20 जून का पेपर रहेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, वो आपके ग्रुप पे रहेगा, आपका जो सब्जेक्ट है उस पे रहेगा। बेसिक का पेपर तो आपने सब सब्जेक्ट पे देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी अगर आपको नीट भी करना है तब भी आपको मैथ्स पढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट बेसिक लेवल। मैं क्लास पे मिलता हूँ 2 बजे, बिकॉज 2 बजे तक की क्लास होती है, मैं 2 बजे मिलता हूँ, ठीक है। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाकी है, आज भी बहुत सारे बच्चे आए थे क्लास पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन बाकी हो कल तक के आपका रजिस्ट्रेशन कर लो। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मेरा मिलना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली आके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। सारे नंबर आपके पास में, स्टूडेंट केयर नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि हमारे बेसिक, देखो मैं एक और सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो बच्चे लेट आए थे, अभी भी 2-3 दिन बाकी है, अपना फटाफट पिछले लेक्चर कंप्लीट कर लो, देख लो कंप्लीट, ठीक है। पेपर किसी वास्ता है, पेपर कल आपका दोपहर में रहेगा बेटा, और प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि आपको 18 में से आगे काम में आएगा। सेकेंडली, जो आपके फ्रेंड्स थे जो पहले बहुत ज्यादा जज्बाती थे या ओवर कॉन्फिडेंस में थे, किसी और क्लासेस के उनके दिमाग में नाम थे, क्योंकि उसके पीछे भी कारण था, उनके टीचर उनको प्रोवोक करते थे वहां जाने के लिए, तो उनको भी आप कह सकते हैं कि बेसिक फ्री में पढ़ सकते वसीम सर की तरफ से।
सभी बच्चों के लिए मेरे तरफ से बेसिक का कोर्स फ्री है, जो अपने अब तक के लिए। जब 19 अप्रैल, मतलब ये जो कोर्स है हमारा था ना, ये जो कोर्स था हमारा 19 अप्रैल से, कल की तारीख क्या है अभी, 17 मई तक मोटा मोटा। इसमें आज का दिन पकड़े 16 में, तो मतलब कल का जो टेस्ट है आपका, तो 19 से 16 में ये आपका 27 दिन हो रहा है। 27 दिन में से 25 दिन आपकी बैच हुई थी, पूरे 25 लेक्चर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इट्स फ्री टू ऑल ऑफ यू। वो स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी कोई और क्लास लगा भी लिए होंगे, वो चाहो तो बेसिक का कोर्स दे सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जिस बच्चे ने ये क्लास करके कोई और क्लास लगाया तो उसको डिफरेंस समझ में आएगा। कोई बच्चे ने और क्लास करे बाद में ये बेसिक कोर्स अटेंड करा तो उसको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या है करके। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स उन्होंने बेसिक का कोर्स अटेंड ही नहीं करे, यहाँ का बेवकूफ कैसे कहीं पर भी पैसे भर दिए और वहां पे डायरेक्ट पैसे भर दिए, बाद में लेक्चर अटेंड करें, और ये लेक्चर नहीं करेंगे तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। सही वक्त रहते अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो 1 महीने का आपने कहीं पैसे भरा होगा या कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करा होगा तो 15-20 हजार रुपए का लॉस पूर्ता। बट 2 साल के लिए टिल देन, जिनके बड़े बहन भाई यहाँ पढ़ते हैं ना, उनको पूछना उनको पिछले साल भर से कितने बुरे बुरे कंडीशन में क्लास की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पढ़ाया गया। मैं बड़े प्राउड से कहता हूँ कि सीसीसी ऐसा क्लास है जो हर अच्छे बुरे वक्त में, चाहे कोरोना कितने ही क्यों ना बढ़ो, हर अच्छे बुरे वक्त में बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ा, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बाकी सभी क्लासेस से बहुत हटकर है। यानी जहां बच्चों ऐसा बोर नहीं होता कि अपन पढ़ रहे करके, नहीं तो बच्चे नॉर्मल रिकॉर्डेड लेक्चर देखते, ठीक है, 3 सब्जेक्ट की क्लास लगा, एक ही सब्जेक्ट समझ में आता, 2 समझ में नहीं आते। मेरे ख्याल यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। और अथर पाटोले, थैंक यू फॉर कमिटमेंट दैट वी आर प्राउड, वी फाउंड दिस इज द बेस्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना काफी है। जो बच्चे कंप्लीट ऑनलाइन करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए कोरोना की वजह से, उनके लिए सेम लेक्चर हम ऑनलाइन अवेलेबल रखेंगे, ठीक है युक्ता? ओके, जो रिमेनिंग टॉपिक हम कल देखेंगे, मुरारी सर अभी आए हुए, मेरे बाद मुरारी सर का लेक्चर है, उनके बाद बुआ सर का लेक्चर है, फिर उनके बाद तंजिम सर का लेक्चर है। और आज लेक्चर 4 से, मतलब कब 2 से 5 बोला गया था ना आपको, है ना, 2 से 5, तो 5:30 तक के चले भी तो क्या फर्क पड़ता है, संडे वैसे भी। चलो, हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और हम बहुत जल्द 18 मई को फिर मिलेंगे। मैं टॉपिक जो लूंगा केमिकल बॉन्डिंग, और जैसे आपका ग्रुप बन जाएगा उसके अंदर मेरे वॉइस मैसेज आपको आएंगे फॉर एनी फर्दर असिस्टेंस। ओके, बाय बाय।